आज हम लोग यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत सामान्य ज्ञान, हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन हुए हैं। और अब इसके बाद इसके दूसरे चरण में हम लोग सेट नंबर 2 में मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से इसमें शुरू हो रहा है, तो आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू होने जा रहा है आपका मैथ में आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि x इज इक्वल टू देन 1/2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो x का मान अगर 1/2 प्लस अंडर रूट 3 है तो 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करना है और इसमें हर क्वेश्चनों में लगभग इसके आसपास क्वेश्चन होते हैं मैथ के। उसमें से मान लीजिए कि आप 4 से 5 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आता है, तो इसमें से थोड़ा सा बड़ा टाइप का क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। इसके लिए पहले x को बुलाते हैं, यहाँ x के मान को लाएंगे। x इज इक्वल टू देन 1/2 प्लस अंडर रूट 3 दिया हुआ है। अब इस तरह के सवालों को सबसे पहले परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करने के लिए दो पद है तो कोष्टक में बंद कर लेते हैं और अंश और हर में चिन्ह बदल के गुणा कर देते हैं। 2 माइनस अंडर रूट 3 से नीचे भी और 2 माइनस अंडर रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर 1 से गुणा करने पर वही हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे a प्लस बी एगो में a माइनस बी एगो में, इसलिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग हो जाए। यहाँ 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और अंडर रूट 3 का वर्ग केवल 3 होता है। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। नीचे देख लीजिए 2 माइनस अंडर रूट 3 बाई 1 बराबर 2 बाई अंडर रूट 3 ही x का मान हो जाएगा। अब इसी x के मान को फिर क्या करेंगे, ले आकर के रख देंगे सवाल में। यहाँ पर है 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है। अब जहाँ जहाँ x है x का मान रखिए। यहाँ पर 3 कोष्ट में x का मान है 2 माइनस अंडर रूट 3, अब माइनस एक्स क्यूब है तो 2 माइनस अंडर रूट 3 यहाँ भी रख लेंगे और उसका क्यूब कर देंगे। नीचे 1 माइनस 3 कोष्ट में एक्स स्क्वायर तो 2 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर ले लेंगे 3 कोष्ट में 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस a माइनस बी के होल क्यूब वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ सूत्र होता है a क्यूब और a क्यूब माइनस माइनस वाले में पूरा टोटल माइनस का सूत्र लगता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab पोस्ट में a माइनस बी तो 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नीचे आ जाएंगे 1 माइनस 3 पोस्ट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab वाला यहाँ सूत्र लग जाएगा। आगे ले लीजिए 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, माइनस 3 अंडर रूट 3 यहाँ हो जाएगा। माइनस 2 का घन करेंगे तो 8 होगा और अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। माइनस 3 दूनी का 6 अंडर रूट 3 यहाँ पर हो गया, पोस्ट में 2 माइनस अंडर रूट 3। नीचे आइए 1 माइनस 3 बड़ा कोष्ट में 2 का वर्ग 4 होगा, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होगा, तो दूनी के 4 अंडर रूट 3 यहाँ पर हो जाएगा। ऊपर देखिए 6 माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस कोष्ट में 8 हो गया, माइनस 3 अंडर रूट 3 हो गया। 6 का अंदर गुणा करेंगे तो 6 दूनी का 12 है, अंडर रूट 3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और 6 अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो 6 गुणे 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 18। नीचे आ जाइए, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3 बड़ा कोष्ट में 4 3 7 हो गया, माइनस 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। कोष्टक इसको तोड़ेंगे 6 माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस 8, माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, यहाँ 3 अंडर रूट 3 ये अपना बदल करके चिन्ह प्लस हो जाएगा, 12 अंडर रूट 3 ये चिन्ह बदल करके माइनस 18 जाएगा। नीचे आ जाइए 1 माइनस 3 है तो 1 माइनस, अब 3 का 7 में होगा, 3 7 21 माइनस माइनस प्लस 3 चौका 12 है, अंडर रूट 3 ये हो जाएगा। जो कटने लायक रहेगा कटा देंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो गया। और 8 में से 6 जाएगा, तो 8 में से जब 6 जाएगा तो आपके पास बचेगा -2
और -2 और 18 पहले है आपसे, तो 18 2 -20 हो गया ये, और एक बचा है +12 है √3। नीचे आ जाएंगे, नीचे -21 में से 1 जाएगा तो -20 यहाँ भी बचेगा, और +12 है √3 आपके पास है। उसी संख्या से उसी संख्या में भाग देने पर 1 हो जाता है, इसलिए विकल्प संख्या है आपका 71 का क्वेश्चन का ये विकल्प संख्या जो है आपका, यह विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प संख्या 1, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे विकल्प संख्या, ये क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे आप, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास दूसरा को देखिए आप, दूसरा में हमारे पास दे रहा है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण 3 संबंध 5 संबंध 1 के अनुपात में है, प्रत्येक कोण को ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का संबंध वाला सवाल हो तो तुरंत x मान लेते हैं। तो माना फर्स्ट कोण जो है वह 3x है, जो सेकेंड कोण है वह 5x है ना, 5x मान लीजिए, और तीसरा कोण को हमने क्या मान लिया, खाली x मान लिया। तीनों को जोड़ देंगे तो 3x + 5x + x, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 5 3 8 और 1 9, x बराबर 180 हो जाएगा, x बराबर 180/9 बराबर 20 हो जाएगा। x का मान जब 20 हो गया तो इसका मान निकालेंगे आसानी से। तो पहला कोण 3 × x माने 3 × 20 हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। दूसरा 5 × 20 तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, और यह सवाल x है तो यह 20 डिग्री के बराबर, तो 60 100 और 20 वाला सही हो जाएगा। तो 60 100 और 20 वाला ये वाला विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तथा यदि उसके हर में 10 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो उसको भिन्न को ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल अगर दिए हों तो अधिकांशतः विकल्प संख्या लास्ट सही होता है, क्योंकि लड़के 3 सवालों को अगर ये विकल्प पर भी हल करते हैं तो तीनों विकल्प को हल करेंगे, कुछ समय खा जाएगा, इसके बाद तब जाके लास्ट में वो पाएंगे। तो पीछे से इसको चेक करते हैं। अगर विकल्प से आप हल करना चाहते हैं तो देख लीजिए, 7/11 को ले लीजिए, 7/11 हमने ले लिया। कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ दीजिए और हर में 7 जोड़ दीजिए, तो कितना हो रहा है 9/11 7 18, 9 दूनी 18, 1/2 हो गया कि नहीं हो गया। तो पहला विकल्प इसका यहाँ से तो टैली कर रहा है। दूसरा देख लीजिए, कह रहा है कि यदि 7/11 को आप लिए हैं और इसमें क्या कर देते हैं 10 जोड़ देते हैं तो यह भिन्न 1/3 हो जाती है, तो 7 हो गया, नीचे 21 तो 1/3 हो गया। ये वाला विकल्प आपका इसे सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको विधिवत हल करना चाहते हैं तो उस विधि को भी देख लीजिए कि कैसे उसको आप हल कर पाएंगे। उसको हल करेंगे तो एक्स वाई मान लेते हैं, क्योंकि न हर दिया है न अंश दिया, तो माना भिन्न क्या है x/y है, भिन्न का अंश x तथा हर का मान y है, तो x/y भिन्न हो जाएगा। और कह रहा है कि इसके अंश में 2 जोड़िए और हर में 7 जोड़िए, तो यहाँ पर 2 जोड़िए और हर में 7 जोड़ दीजिए, तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। इससे भिन्न बना लीजिए, 2x हो जाएगा और प्लस 2 दूनी के 4, 1 से गुणा करने पर y + 7 हो जाएगा। कर को एक तरफ ले आइए, तो यहाँ पर जो y है इधर आएगा, तो 2x - y = 7 - 4 हो जाएगा, तो 2x - y = ये 3 हो जाएगा। समीकरण 1 बना करके इसको छोड़ देंगे। दूसरा समीकरण फिर कह रहे कि उसी भिन्न को लाइए, x/y ला दीजिए और नीचे वाले में 10 जोड़ दीजिए। इसका मान कितना हो जा रहा है, इसका मान हो जा रहा है 1/3। तिर्यक गुणा कीजिए, बराबर चिन्ह रहने पर तिर्यक गुणा होता है, तो 3x बराबर 1 से गुणा करेंगे तो y + 10 हो जाएगा, या 3x - y = 10 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 2 बना दीजिए और समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर ये 3x - y = 10 है और ये 2x - y = 3 है। घटाने पर आप जानते हैं चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये y कैंसिल हो जाएगा, 3x में से 2x निकलेगा तो x, और 10 में से 3 जाएगा तो 7, तो x 7 निकल गया। एक मान जब x का निकल गया तो इसी को किसी समीकरण में रख देते हैं, मान लीजिए यहीं रख लीजिए।
तो 2x माइनस वाई बराबर 7 है, तो 2 गुणे x के जगह पर 7 रख देंगे और y घटा देंगे 3। अब 2 7 14 हो गया, 14 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, 14 जाकर के उधर माइनस हो जाएगा, तो y का मान माइनस वाई बराबर -11 हो गया, या y बराबर ऋण से ऋण कैंसिल होकर के 11 हो गया। तो आपका भिन्न कितना निकल के आ गया? भिन्न निकल गया 7/11, 7/11। तो 7/11 वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो चाहे तो इतना विस्तृत करके लगाएं, लेकिन आपके पास समय नहीं होता है, इसलिए विकल्प से लगाना बेहतर होता है। अगला सवाल दिया गया है कि चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम है, यदि उसका मूल्य घट करके 14 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, ऐसा सवाल है। तो जितना अंतर है उसका अंतर कर लीजिए और किससे घटा है उससे भाग दे दीजिए और 100 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। तो लिखेंगे कि प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 16 से घट के 14 हो गया है, किससे घटा है? तो 16 से, और 100 का गुणा कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 100 और 100 से गुणा कर दीजिए, तो 2 1 का में 2 और 2 8 16, अर्थात 100 में एक से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, 8 से करेंगे हटा दीजिए छोटा हो जाएगा, नीचे हो गया 4 दूनी 8 और ऊपर हो गया 25 चौका 100, भाग देंगे तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 2 ना, तो यह 12.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12.5। 12.5% ये वाला सही है ना, तो 12.5% वाला ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों का अंतर करके और पहली संख्या से भाग दे करके और 100 से गुणा करके इसको हम निकाल लेते हैं। अगला सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि यदि 360 मीटर लंबी, कभी पोल को पार करा देगा गाड़ी से, कभी स्टेशन को पार करा देगा, कभी पुलिया को पार कराएगा और कभी किसी चीज को, तो अगर पोल ओल को पार करना है तब तो इस गाड़ी के बराबर ही वो पार करेगा, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म है जितना लंबा होगा उतना उस गाड़ी की लंबाई में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सवाल कह रहे कि 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई है 360 मीटर, और फिर 360 मीटर उतना ही लंबाई का एक क्या है? प्लेटफॉर्म है। दोनों को जोड़ेंगे तो दूरी मालूम हो जाएगी। तो दूरी इसकी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी 36 दूनी 72, 760 मीटर इसकी दूरी हो गई। और समय कितना लगता है? 36 सेकंड। तो समय लिख देंगे कि समय इसका कितना हो रहा है? 36 सेकंड हो रहा है। अब लगा दीजिए चाल वाला फार्मूला। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। समय डाल दीजिए। दूरी आपके पास कितना है? 720 मीटर है। समय है आपके पास 36 सेकंड। हटा देंगे तो 36 दूनी 72, 20 हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन तो आपको मीटर प्रति सेकंड में उत्तर नहीं दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसलिए 18/5 से गुणा कर देंगे, या इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 18/5, और 18/5 से जब गुणा करेंगे तो 5 से ये कटेगा, 5 चौका 20 और 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात विकल्प 20 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद दे रहा है 77 नंबर, नहीं 73 नंबर क्वेश्चन कि ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। तो जब औसत आयु 3 लोगों की 25 वर्ष है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 25 गुणे 3। इसी तरह से ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है, तो 2 लोग हैं तो 28 गुणे 2 तो 56 वर्ष कुल आयु हो जाएगी। और ए बी सी तीनों के कुल आयु में से ए बी की आयु घटा देंगे तो सी की आयु मालूम हो जाएगी। अब कह रहा है कि इसमें सी की आयु ज्ञात करना है, तो लिखिए कि ए बी व सी की कुल आयु बराबर, कुल कितनी उम्र हो रही है? कुल आयु है इसका 25 और लोग हो रहे हैं कितने? लोग हो रहे हैं इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। इसमें जब गुणा कर देंगे हम 25 में 3 का, तो 25 गुणे 3 बराबर हो जाएगा
75 और ए बी, खाली ए और बी की आयु पूछ रहा है। अगर इनकी कुल आयु हम निकाल दें तो कितना हो जाएगा, इनकी हो जाएगी 28 गुणे 2 बराबर 56। अब इसमें से घटा दीजिए, सी की आयु निकल जाएगी क्योंकि इससे इसी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 75 में से 56 आप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यह आ जाएगा 19 वर्ष। 19 वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 दे रहा है कि चाय की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यापारी 25 किलोग्राम अधिक चाय 22,500 में खरीदने में सक्षम हो पाता है। प्रति किलोग्राम चाय की मूल कीमत क्या होगी, माने 1 किलोग्राम की असली कीमत क्या है। तो अब इसको लगा देंगे आप कि 10% की कमी हो जा रही है, इसका मतलब कि 100 में से 90 उसको मिल रहा है। तो माना 1 किलोग्राम, यहाँ ले लीजिए, इसको मिटा दीजिए, माना 1 किलोग्राम चाय की कीमत 100 रुपया है तथा बढ़ी हुई कीमत पर वह y किलोग्राम खरीदता है। y किलोग्राम चाय अगर खरीद रहा है, चाय की कीमत वह कितना दे रहा है, 22,500 रुपया दे रहा है। अब कह रहा है कि प्रति किलोग्राम चाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ही आपको निकालना है। तो यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे 90x बटा 100, 100 में से 90 हो जा रहा है मूल्य उसका। तो यहाँ पर हो जा रहा है y प्लस 25 kg उसको अधिक मिल रहा है, 25 किलोग्राम अधिक चाय हो रहा है। और अगर यहाँ पर दे रहा है, इस कितनी कीमत होगी, 1 किलोग्राम इंटू कुल ली गई मात्रा, तो एक्स में y का गुणा कीजिए। तो एक्स में y का गुणा करेंगे तो यह 22,500 रुपया उसकी पूरी कीमत है। तो अगर ये अनुपात निकालते हैं तो यह 22,500 लिखिए या चाहे एक्स वाई के बराबर लिखिए। तो एक्स गुणे 1 किलोग्राम इंटू कुल ली गई मात्रा, तो एक्स वाई हो गया। यहाँ पर शून्य से शून्य को कटा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का गुणा करेंगे 9x का एक्स वाई में, तो 9xy हो गया, और 25 का 9 में गुणा करेंगे तो 225x हो गया। अब बटा में आपका 10 है, इधर जाएगा तो xy हो गया। 10 भाग है, इधर भेज दीजिए, 10xy हो जाएगा। और यहाँ पर 9xy और प्लस 225x हो गया। 225x को बचा लीजिए इधर, इधर ये 10xy है। अब 10xy में से 10xy में से xy को घटा दीजिए, 9xy को। यहाँ पर 10xy में से 9xy को आप क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जा करके माइनस हो जाएगा। 225x इक्वल टू देन केवल xy बचा, x से x को कैंसिल कर देंगे तो y का मान कितना निकल गया, 225। अर्थात वह 225 किलोग्राम चाय कुल खरीदा था, तो 1 किलोग्राम का निकालना है। अब इसका मूल्य इसमें रख दीजिए, समीकरण एक वाले में। इसमें दे रहा है कि एक्स वाई की कीमत पूरा मिल रही है 22,500, इसलिए एक्स गुणे 225, वाई का मान रखेंगे 22,500 हो जाएगा। एक्स का मान निकालेंगे 22,500 बटा में 225, 225 से 225 कट जाएगा 100 बार में, एक्स बराबर हो जाएगा 100 रुपया kg। तो 100 रुपया kg अर्थात बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है 78 की एक शहर की जनसंख्या 97,65,625 है। अगर जनसंख्या में वृद्धि की दर 4% प्रति वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इसको पॉपुलेशन को P मान लीजिए, रेट को R4 मान लीजिए, और समय N को 3 वर्ष मान लीजिए और हल कर दीजिए, मालूम हो जाएगा। आगे देखेंगे,
अगला क्वेश्चन आपके पास है कि आपका पॉपुलेशन कितना हो रहा है? 97, 65, 625। 97, 65, 625 हो रही है पूरी पॉपुलेशन। आर जो रेट किस दर से बढ़ रहा है? तो 4% के दर से बढ़ रहा है। और एन चाहे टी जो भी लिख लें आप, तो टी बराबर समय कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। सूत्र लगा दीजिए, ए बराबर पी कोष्ट में 1+r/100 एन लिखिए चाहे टी लिखिए। ए का मान निकालना है बढ़ी हुई जनसंख्या। पी का मान आपके पास है 97, 6, 56, 25। कोष्ट में 1+4/100⁻3, 4 से कटा दीजिए, 25 बार में ये कट जाएगा, कटा लीजिए। यहाँ ए बराबर 97 हो जाएगा, 6, 56, 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 से कम 25, एक 26/25 हो गया। और एक ही बार गुणा कर लीजिए, 3 बार है तो 26/25, 26/25 और 26/25 हो जाएगा। अब कटा लेंगे आप इसको, जब कटा लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 109, 85, 000। 109, 85, 000 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगी आपकी 78। दिया है विकल्प संख्या डी वाला से, ये वाला सही। हटा देंगे, 25 से कटाते जाएंगे, फिर जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे, तो यह बढ़ करके हो जाएगा ये 10,985,000। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अर्धवार्षिक अर्थात छमाही दर से ब्याज का हिसाब किताब किया जाए तो 20,000 पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगी? अब देखिए आप इसमें आप देखेंगे तो अगर छमाही है और वार्षिक दर और वार्षिक के लिए समय दिया हुआ है, तो समय क्या हो जाता है? समय, चूंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होती है, इसलिए 1.5 वर्ष दिया है तो इसमें 3 छमाही हो जाएगी। और जो दर 10% दिया है वह आधी हो जाती है, क्योंकि साल भर अब नहीं, 12 महीने नहीं, अब 6 महीने की गणना होती है। तो आप लिख लेंगे, यहाँ पर P हो जाएगा 20,000। P बराबर मूलधन है आपके पास 20,000 रुपए। R जो वार्षिक दिया गया है 10%, वह छमाही की जब गणना होने लगेगी तो यह 5% हो जाएगा। इसको लिख देंगे आप 5%। और इसके बाद जो दिया हुआ है आपके पास, ये हो गया 10 के स्थान पर 5%। और फिर क्या होगा, और दिया हुआ है कि जो इसकी समय है, समय को n लिखते हैं चाहे t लिखते हैं, तो 1 = 1/2 वर्ष है, और यह बदलेगा तो 3 छमाही हो जाएगा। ठीक है, तो अब सूत्र रख दीजिए, A बराबर P कोष्ट में 1+r/100 करेंगे। A बराबर P का मान है 20,000, कोष्ट में 1+4/100 यहाँ 3 हो गया है। अब यहाँ पर ले लीजिए 20,000, गुणते इसको कटा दीजिए, 4 × 4 और 25 चौका 100। तो 25 से कम 25, एक 26/25, गुणते 26/25 गुणते 26/25 कर दीजिए और हटा दीजिए। 25 वाठन 200, 00, फिर 25, 25 तिया 75 और 5 लेके 50, 25 दूनी 50 हो जाए 32। अब इसका ऊपर गुणा कर देंगे और 25 से भाग दे देंगे। जब गुणा करके और भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 23,152, 50, 23,152 और 50 आ जाएगा। तो 23,152 रुपया 50 पैसा आएगा। और इसमें से आपको 20,000 घटा देंगे, क्योंकि यह तो ए निकला है और आपको निकालना है CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो ए में से P को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 23, 15, 2, 50 है, और जैसे ही इसमें से आप 20,000 रुपया क्या करेंगे, माइनस करेंगे,
वैसा ही आपका 3, 15, 2, 50 आ जाएगा। 3152 रुपया 50 पैसा। 3152 रुपया 50 पैसा विकल्प डी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 79 के बाद अब क्वेश्चन नंबर है आपके पास 80। 80 नंबर आपके स्क्रीन पर सवाल है, तो देखिए 80 नंबर क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि यदि एक वर्ग का विकर्ण दो गुना हो जाए, वर्ग के विकर्ण को क्या कर दिया जाए, तो गुना कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि भुजा तो चाहिए, वर्ग की भुजा बराबर होती है, तो पहले भुजा मान लीजिए, माना उस वर्ग की भुजा कितनी है, ए है। वर्ग की भुजा हमने कितना मान लिया, ए मान लिया। अब इसके बाद जब ए हो जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा वर्ग, भुजा वर्ग अर्थात ए का वर्ग हो जाएगा। तो ये तो प्रारंभिक क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा है कि उसके क्या किया जा रहा है, उसके विकर्ण को दोगुना कर दिया जा रहा है। तो वर्ग का विकर्ण का भुजा से संबंध निकालते हैं, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, या भुजा है ए, तो √2 √2 इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे √2 इंटू ए हो गया। अब चलिए, चूंकि इसको दो गुना कर देना है तो दो गुना कर दीजिए, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, √2 इंटू ए हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, पहले तो दो गुना कर लीजिए, तो दो गुना इसको कर लीजिए। तो कह रहा है कि अगर वर्ग के विकर्ण को दो गुना करने पर, दो गुना करेंगे तो इसका भुजा का भी तो दो गुना हो जाएगा, तो भुजा का क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। तो वर्ग अगर दो गुना हो गया तो इसकी भुजा भी क्या हो जाएगी, दो गुनी हो जाएगी। तो वर्ग का विकर्ण यदि दो गुना हो जाता है, दो गुना हो जाता है, तो भुजा भी क्या हो जाएगी, अब एक की जगह पर दुए हो जाएगी। और जब दुए हो जाएगी तब उस समय वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा दो गुना होने की स्थिति में, तो 2a का वर्ग हो जाएगा। 2a का वर्ग हो जाएगा, तो दो दूनी का 4, ए स्क्वायर हो गया। तो 4a² हो गया। अब 4a² है और पहला वाला फिर क्या है, a² है। दोनों का अंतर कर देंगे कि पहले से अब में क्या अंतर हुआ है। 4a² में से a² निकल जाएगा, बच जाएगा 3a²। क्या बचेगा, 3a²। गलत हो रहा है, यहाँ पर अनुपात निकालेंगे, दोनों में क्या अंतर है, दोनों का अनुपात निकालिए। तो 2 का वर्ग यहाँ पर 4 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा वर्ग, तो दो दूनी के 4a²। अब दोनों में अनुपात निकालिए, तो पहला क्षेत्रफल और ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, तो यहाँ पर निकालिए बढ़ा क्षेत्रफल बटा में पहला क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, तो 4a² बाई a² से a² कैंसिल हो गया, 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो सवाल नंबर ये, इसका सी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा पहले के पे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट दे रहा है, अगला है कि यदि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगी। तो माना आयत की लंबाई x है तथा चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात xy हो जाएगा। ये क्षेत्रफल हो गया। फिर कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को दोगुनी कर दिया जाए, तो उस स्थिति में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल बढ़ा हुआ
क्षेत्रफल निकालेंगे तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आपके पास निकल जाएगा, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल लंबाई 2x हो गई और चौड़ाई 2y हो गई, तो दो दूनी के 4y हो जाए, 4xy हो जाएगा, 4xy हो गया। अब दोनों का अंतर कर दीजिए, 4xy बढ़ा हुआ है और पहला कितना था, xy है। फिर क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें से इसका अंतर कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 4xy माइनस xy बटा में कितना से बढ़ा है, यहाँ पर हो जाएगा 4xy और माइनस xy और बटा में xy से ही तो बढ़ा है, xy और इंटू 100 कर देंगे। अब 4xy में से 1xy निकल गया तो 3xy बाई xy हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, xy से xy कैंसिल कर दीजिए, ये 300% बढ़ जाएगा। 300% विकल्प हमारे पास कौन है, डी वाला सही हो जाए। आगे देखिए, अगला सवाल है आपके पास कि एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है, एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों को एक दूसरे के स्थान पर बदल दिया जाता है तो इस नई संख्या और पहली संख्या का अनुपात 3/8 हो जाता है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना 2 अंकीय संख्या के दहाई का अंक, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक क्या मान लेते हैं, इकाई का अंक y है। इसलिए संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या 10x प्लस y हो जाएगी। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि, कह रहा है कि अगर अंकों का एक दूसरे के स्थान पर बदल दिया जाए, अर्थात x की जगह पर y कर दिया जाए, तो 10y और प्लस x कर दिया जाए, तो क्रम बदल देने पर क्या हो जाता है, इस संख्या और पहली संख्या का अनुपात 3/8 हो जाता है। पहली संख्या हमारे पास क्या है, 10x प्लस y है, तो नई संख्या और प्लस पुरानी संख्या का जो अनुपात है वह 3/8 माने 3/8 हो जाता है, याद कर लेना है। अब 8 का गुणा करेंगे तो 8 दहा में 80y, 8 का x में 8x, 3 का नीचे करेंगे तो 3 दहा में 30x प्लस 3y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास है 30x इधर है और 8x इधर जाके घट जाएगा। फिर इधर क्या है, इधर आपके पास है 10y, 10y में से 3y इधर आएगा तो घट जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 10 में से 3 गया तो 7y और इधर क्या बचा, 30 में से 8x, ये 30x है, 30x में से 8x निकल गया तो 22 आपके पास x बच गए। एक तरफ ले आइए, ये 22x में से 7y उधर जाएगा तो घट जाएगा और बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। 7y इधर क्या हो गया, घट गया, तो 10y में से 3 गया तो 7y और 22y, 7 3 11, 3 दहा में 30 और 3y हो गया, 8 से गया तो 8 दहाइम 80 होगा ना, 8 दहाइम ये 80y और 8x हो गया, 3 से करेंगे 3 दहा में 30 और 3y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 30 ले आकर के घटा देंगे तो यहाँ पर जाएगा आपके पास 8x इधर गया तो 30x में से 8x उधर जाके घट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 80y है और इसमें से 3y घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 77y और ये हो जाएगा 22। और इसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि पक्षांतर कर लेंगे तो 77y और इधर आके माइनस हो जाएगा, 22x इक्वल टू देन 0, 11 से भाग दे दीजिए, 11 7 77
और -11 दूनी का 22 इज इक्वल टू देन 0। अब देखिए, अब क्या करेंगे, दूसरा एक अभी और शर्त दिया हुआ है। एक शर्त है कि अंकों का योगफल कितना है, 9 है। तो सेकेंड शर्त से है कि x प्लस वाई को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई बराबर 9 आता है। x बराबर हो जाएगा 9 और y इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x का मान कितना है, इतना है। तो 7y बराबर हो जाएगा 7y, 7y है, 7y है -2 कोष्ट में। अब x का मान 9 माइनस वाई रख दीजिए, 9 माइनस वाई बराबर 0, या 7y माइनस 9 दूनी का 18 माइनस माइनस प्लस 2y देन 0। अब देखिए 7y में से 2y निकलेगा, जुड़ जाएगा तो 7 2 9y हो जाएगा। 18 इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो y का मान 18/9 बराबर 2 आ जाएगा। y का मान 2 हो गया। इसी y का मान ले जाके किसी समीकरण में रख दीजिए, जैसे यहीं रख देते हैं। x का मान निकल जाएगा 9 माइनस वाई के जगह पर 2 निकलेगा, x बराबर हो जाएगा 7। x बराबर 7 और y बराबर 2 हो गया। संख्या हमारी क्या थी, 10x प्लस वाई थी ना, तो 10x प्लस वाई थी, अर्थात में 1 का गुणा कर दीजिए 7 और 2 जोड़ दीजिए, तो 10 दहाई 70 और 70 और 2 72 हो जाएगा। संख्या हमारी कितनी थी, 72 थी। विकल्प संख्या आपका क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है आपके पास, अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है और बी सी को 25% के लाभ पर बेचता है और सी ने 225 रुपए दिए हों, तो ए ने इसके लिए कितने रुपए दिए थे, यानी ए उसको कितने में खरीदा था। ए का खरीद मूल्य निकालना है कि ए आखिर उसको कितने में खरीदा था। ए का खरीद मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि उसका क्रय मूल्य x थी, माना क्रय मूल्य कितनी थी, x थी। अब x हो गया, x तो लेगा ही लेगा। इसके बाद फिर क्या करें कि 20% के लाभ पर b को बेचता है, अर्थात यह 120/100 में पड़ी होगी। 120 फिर क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अगला क्या कर रहा है, कह रहा है कि फिर वह सी को कितने में 25% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब कि यह 100 के जगह पर 125/100 हुआ होगा, ठीक है। और यह पूरी कीमत किसके बराबर हो रही है, पूरी कीमत 225 के बराबर है। 225 से तुल्य कर देंगे, जो कटने लायक रहेगा सो कटा देंगे। इसको कटाइए 1 शून्य से और इसको कटा दीजिए, 2 छके 12 और 2 पाँचे 10, फिर 5 से कटाइए, 5 से कटाएंगे 5 दूनी 10 और 5वां 25, फिर 25 से कटा देंगे 4 बार में ये कट जाएगा। फिर इससे कटा दीजिए 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, अर्थात 3/2 x बराबर 200। 25 x को बचा लीजिए, 225 हो गया। 3/2 इधर गुणा है तो इधर जाके पलट जाता है, 2/3 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 2 पाँचे, चाहे 3 से कटा दीजिए, 3 7 21 और 3 5 15, 75 दूनी का 150, 150 रुपया में वह ए ने खरीदा था। तो क्या किया था, 30% के लाभ पर बी को बेचा था और बी ने फिर 25% लेकर के सी को बेचा था और सी उसके लिए 225 रुपया दिया था, ठीक है। इस प्रकार विकल्प संख्या डी आपका सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 84 से 88 तक का क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे आप देखेंगे इस फिगर को, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 84 से लेकर के 88 तक के लिए निर्देश दिया हुआ है, तो ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि 84 से 88 तक निम्न लेखा चित्रों में 4 फैक्टरियां हैं। एक का नाम है ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का नाम डी है। कह रहे कि ये ए बी सी डी 4 फैक्टरियां हैं। सीमेंट के पिछले वर्षों का उत्पादन लाख टनों में दर्शाया गया है। इस लेखा चित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
अब कह रहा है कि इसको देखिए और जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पर है कि 2008 से 2009 तक फैक्ट्री बी द्वारा, खाली बी को देखना है। अब 2008 के लिए ऐसे खाना बनाया हुआ है, 9 कहेगा तो बिल्कुल ऐसे, और 10 कहेगा तो ऐसे। तो पहला खाना इसका मतलब 2008 का है, बीच वाला खाना 2009 कहेगा, और तीसरा वाला खाना 2010 के लिए कहेगा। तो 2008 से 2009 तक फैक्ट्री बी द्वारा सीमेंट के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी थी? तो अब देखिए इसमें से उसकी प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है। तो 2008 में आप देख रहे हैं 2008 में लगभग कितना है, 45 है, इसके बीच में जा रहा है। 2008 में 45 है और ये लगभग 65 के बराबर है। तो 65 में से 45 घटा दीजिए, ठीक ना। 65 में से 45 घटाइए और 45 घटा करके फिर क्या करेंगे, उसमें किससे बड़ा है तब 45 से, तो 45 का भाग दे देंगे और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। तो निकालिए 55 में से 40 घटा दीजिए, 45 घटा दीजिए, तो 55 माइनस 45 और बटा में कर दीजिए, किससे बड़ा है तो 45 से बढ़ के गया है, और इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका निकल जाएगा कि वृद्धि प्रतिशत कितना था। चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रतिशत वृद्धि बराबर, अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो आप 10 का अंतर है, नीचे 45 हो जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे। अब कटा दीजिए, 5 दूनी का 10 और 5 नवा 45, ऊपर हो जाएगा 200 और नीचे हो जाएगा 9, भाग दे देंगे, इसमें दशमलव में दे रहा है तो नीचे देखिए, तो 9 दूनी 18, 2 लेके 20, 9 दूनी 18 और 20 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 ऐसे चलता रहता है। तो दशमलव के बाद 2 स्थानों तक सूद ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 22.2 आपके पास क्या है, ये वाला सही है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, 22.2% लगभग। आगे चलिए, तो 84 का आपका विकल्प संख्या कौन सा सही हो गया, डी सही हो गया। आगे देखेंगे, सवाल नंबर 85 दिया है। 85 में आपका क्वेश्चन दे रहा है कि अब 2009 में देखिए और किस फैक्ट्री को देखिए, बी को देखिए और डी को देखिए। तो 2009 में देखने का मतलब कि ये खड़ा वाला बीच वाला देख रहे हैं, बीच वाले को आपको कह रहा है। तो 2009 में बी, तो बी को आप देख चुके हैं कि कितना है, 55 है, और फैक्ट्री डी द्वारा सीमेंट का सम्मिलित, अब 2010 में फिर देखना है, 2010 में फैक्ट्री डी को देखना है। 2010 का मतलब ये लास्ट वाला खाना है, तो इसका मिलाइए कहाँ तक आया है। 2010 वाला आ रहा है ये 65 के लगभग, 65 के लगभग जा रहा है, तो वो 65 हो गया और ये वाला 55 हो गया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2009 में फैक्ट्री बी और 2010 में फैक्ट्री डी द्वारा सीमेंट का सम्मिलित उत्पादन, तो दोनों का सम्मिलित उत्पादन कर रहा है, दोनों का सम्मिलित उत्पादन 2008 में फैक्ट्री ए, तो 2008 में फैक्ट्री ए माने 60 से कितने प्रतिशत था। तो अब देखिए दोनों का सम्मिलित पहले कर लीजिए, 55 में पहले 65 जोड़िए, तो 55 में 65 जोड़ लीजिए, किस से, तो 60 ही से, 60 से ये 60 है, तो 60 वाले से, और प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ 100 कर दीजिए, इससे एक को कटा दीजिए, 65 और दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 और 6 5 11 और बटा में 6 और गुणे 10 का गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, 1100 बटा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 55 65, 5 5 10 और 6 5 11 कि ये 12 हो रहा है ना, 12, और इसके बाद 10 से गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा, 6 दूनी का 12 डबल 0 200 हो जाएगा। तो विकल्प संख्या ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है इसमें का क्वेश्चन नंबर 86 कि 2008 से 2009 तक, तो 2008 कहाँ है, 2008 माने ये यहाँ से लेकर 2009 तक चारों फैक्ट्रियों से किसने सीमेंट के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किया है।
जो वृद्धि करेगा वह प्रतिशत वृद्धि भी करेगा। तो सबसे अधिक ए को देखिए, बी को देखिए, सी को देखिए और डी को देखिए। तो सबसे अधिक किसमें है? तो आप देख रहे हैं कि सी वाली फैक्ट्री में सबसे टॉप प्रोडक्शन है, इसके मुकाबले में कोई नहीं वृद्धि किया है। बीच वाला भी है और दोनों ये 2008 वाला, 2009 वाला और 2010 वाला, ये सबसे टॉप पर कौन है? सी है। अब सी देखेंगे आप किस विकल्प में है, तो सी विकल्प आपका किस में है? 86 है ना। तो 86 का डी वाले विकल्प में सी वाली कंपनी ने अधिक प्रोडक्शन किया है, तो इसमें सी मार देंगे तो गलती हो जाएगा। देखेंगे कि सी वाला ने वृद्धि किया है, तो यह सी वाला किस में है? तो डी वाले विकल्प में है, इसलिए 86 का विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सवाल नंबर आपके पास है 87, संबंधित क्या है? 86 और 87 है, नीचे कर लीजिए दिखाई देता रहे। आगे देखेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर है आपका, देखेंगे कह रहा है कि ये वाला हो गया था, ये वाला हो गया था यहाँ पे। आगे देखेंगे 87, 2009 से 2010 तक दी गई फैक्ट्रियों में से किसमें सीमेंट के उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा थी? 2009 से 2010 में देखना है। तो 2009 से लेकर के और जब 2010 को देखेंगे तो 2009 से लेकर के और 2010 तक, 2009 से लेकर के 2010 तक अगर आप देखने जाते हैं तो इसमें सी वाली कंपनी का ही ज्यादा है, इसमें भी सबसे ज्यादा किसका है? इसमें प्रोडक्शन है, प्रतिशत वृद्धि भी तो इसमें होगी, तो सी वाला विकल्प इसमें भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चारों फैक्ट्रियों द्वारा 2009 में सीमेंट के औसत उत्पादन और 2008 में उन्हीं फैक्ट्रियों के औसत उत्पादन का अंतर लाख टनों में कितना होगा? तो आप देख रहे हैं कि फैक्ट्रियां कहाँ हैं? 2000 हमें देखना है 9 में और फिर देखना है 2008 में। 2009 का पहले निकालिए 2009 के लिए और फिर निकालेंगे 2008 के लिए। अब औसत, चारों फैक्ट्रियों का औसत इसका भी निकालेंगे और चारों फैक्ट्रियों का औसत इसका भी निकालेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये बीच वाले के लिए 70 होगा, बीच वाले के लिए आपका हो जाएगा ये 70 हो गया। यहाँ पर पहले लिखेंगे 70, इसके बाद फिर देख रहे हैं 70, 70 के बाद फिर किसका आ रहा है? 55 आ रहा है। 70 के बाद ये आ रहा है 55, तो यहाँ पर लिख देंगे 55 और इसके बाद फिर 2009 वाली कंपनी का आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये संख्या लगभग कितनी है? 80 से कुछ पार जा रही है, तो 85 इसको मान लीजिए कि यह है 85 और इसके बाद एक संख्या और बचती है यह, तो यह लगभग 60 के आसपास है, लगभग 60 के आसपास है, ये 60 ले लीजिए, 60 को जोड़ दीजिए और 4 संख्याएं हैं तो 4 से भाग दे दीजिए। तो 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 6 8 14, 14 और 5 19, 14 5 19 हो गया, 19 और 20, 20 और 6 26 हो गया, 26 और 1 27, 27 बटा 4 कर दीजिए, 4 छके 24 और 3 लेके 30, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, 67.5% ये हो गया, 67.5 हो गया। आगे देखेंगे इसके लिए, इसका देख रहे हैं आप कि पहला जा रहा है 8 वाले में 60, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे और इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? दूसरे में देख रहे हैं ये लगभग जा रहा है 45, तो ये 45 जोड़ दीजिए और इसके बाद फिर क्या देख रहे हैं? ये लगभग 65 जा रहा है, तो यहाँ पर कर दीजिए 65 और इसके बाद फिर इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए ये 45 वाले से, तो फिर इसको क्या कर देंगे? 45 नहीं बल्कि और नीचे है, 45 के स्थान पर क्या कर देंगे? इसको यहाँ पर कर दीजिए 45, ये कर दीजिए 45 नहीं बल्कि 45, ये थोड़ा सा ऊपर है इससे, 50 के लगभग, 50 कर दीजिए इसको, 50 और बटा में 4 कर दीजिए,
अब देखिए 5 5 10 0 और 6 4 10, 6 16 16 और 5 21 और 1 22/4 कर दीजिए। 4 5 20 और 4 5 20, ये 55 आ रहा है। दोनों का अंतर करना है, यहाँ ले लेंगे, अंतर बराबर हो जाएगा 67.5 में से आप 55 घटा देंगे तो यहाँ पर पॉइंट कुछ नहीं थे, 0 लगा लीजिए। यहाँ पर 0.5 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। 12.5 वाला परसेंटेज सही हो जाएगा। यहाँ पर आप ले लीजिए 12.5, 12.5 0 का मतलब ये हो गया। ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैथ का रुक रहा है, इसको भी देख लीजिए। यह दिया है, पट्टे वाला सवाल है। इसमें दिया है 9/13, ये दे रहा है आपका, सवाल नंबर 89 में है। 89 में आपका दे रहा है 9/13, 2/3, 8/11 और 5/7। इसको बनाना है। तो इस संख्याओं को आरोही अवरोही में जब लिखना हो तो ऊपर डबल जीरो बढ़ा लेते हैं, डबल जीरो कर लीजिए और यहाँ पर 80011 और फिर 5007 कर 13 से भाग देंगे तो 13 छक्के 78 और 120, 13 9 17 से। इसके बाद इसमें से ले लीजिए 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 हो जाए। 11 से लेंगे 11 7 77, 3 लेके 30, 11 दूनी 22। इससे भेंट कराइए, 7 7 49, 10 7 कम में 7। बड़ा छोटा का पता कर लेंगे, सबसे छोटी संख्या 66 है। क्योंकि आरोही क्रम में लिखना है इसलिए छोटी संख्या पहले आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 और 2/3 के बाद फिर इससे बड़ा कौन आएगा, 69, तो 9/13 है, आ गया। इसके बाद फिर कौन आ जाएगा, इसके बाद 71 है तो 5/7 आ जाएगा और इसके बाद लास्ट में 8/11 हो जाएगा। अब देखिए 2 9 5 8 वाला किस में है, तो 2 9 5 8 वाला आपके पास यहाँ है 2 9 8 5, 2 9 5 8, ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखेंगे मैम 2 वाला विकल्प, इसमें 2 9 5 8 अंश में है ना, और नीचे 3 13 7 11 है। ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये कभी बड़ा पूछता है, कभी छोटा पूछ लेता है, कभी आरोही क्रम में और कभी अवरोही क्रम में। विधि यही है, इसके आसानी से आप बड़ा है तो बड़े वाले को पहले ला देंगे और छोटा है तो छोटे वाले को, और इस तरह से हम आसानी से हल कर लेते हैं। फिर इसके पीछे जस्ट वीडियो जा रही है रीजनिंग वाली, जो जिसमें क्वेश्चन होंगे आपके ये 90 से लेकर के और 150 क्वेश्चन तक हैं इसमें के विषय में, के पीछे वीडियो